एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SK शेयर मार्केट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस 2025 के आम बजट के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी बताएंगे जो आप लोग को बहुत ही लाभदायक होगा। तो वीडियो में बने रहें। टैक्स के बारे में और बजट के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। 6-7 पॉइंट में बताएंगे जो आपको ध्यान में पब्लिक और मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अगर हो जाएगा तो फ़ायदा ही रहेगा। तो 2025 में बजट पेश होने में अब सिर्फ एक सप्ताह बचा है। टैक्स पेयर बेसब्री से उम्मीद में बजट का इंतजार कर रहा है कि हो सकता है उसे इनकम टैक्स में राहत का तोहफा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा मिल जाए। फिर चाहे वह बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, रिबेट में बढ़ोतरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी या टैक्स रेट्स में बदलाव या फिर सेक्शन 80C की लिमिट में बढ़ोतरी, किसी भी रूप में क्यों ना हो, 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। बजट है वही मोदी जी का 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट है। इनकम टैक्स में राहत को लेकर बजट में प्रमुख उम्मीदें क्या हैं, आइए आगे बताते हैं आपको और आप लोग कुछ समझिएगा। बेसिक टैक्स नंबर 1, बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन में वृद्धि और रेट्स में बदलाव। वर्तमान में नई आयकर व्यवस्था के तहत बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा बजट में पहले कई टैक्स विशेषज्ञ और इंडस्ट्रीज बॉडीज उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा डालने के लिए नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब और दरों में संशोधन करेगी। हाल ही में विशेषज्ञों के द्वारा सरकार से ये समझा गया है कि सरकार नई इनकम टैक्स व्यवस्था में एग्जेम्पशन लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करेगी और टैक्स रेट को भी कम करेगी। आगामी बजट में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स को कम करने और अधिगत पूंजीगत एलोकेट करने जैसे घरेलू फैक्टर्स पर फोकस करने की ज़रूरत है। और विशेषज्ञों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार को खपत और मांग को बढ़ावा देने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में असरदार कटौती की घोषणा करनी ही चाहिए सरकार को। और तीसरा, बढ़ेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट। सरकार करदाताओं को टैक्स में राहत देने की योजना पर विचार कर रही है, जिसमें खपत और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नई इनकम टैक्स व्यवस्था और अधिक फायदेमंद या अधिक आकर्षक बनाने पर विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों के द्वारा ये जाना जा रहा है कि नई टैक्स व्यवस्था में तहत टैक्स में रिलीफ देने के लिए सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में नई टैक्स व्यवस्था के तहत डिडक्शन की लिमिट 75,000 रुपये है। और आगे अगला पॉइंट, क्या 20 लाख तक की आय पर 20% इनकम टैक्स का मिलेगा तोहफा? तो सरकार एक और विकल्प और विचार कर रही है कि वह नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब को एडजस्ट करना और सरकार नई व्यवस्था के तहत 20% टैक्स स्लैब का विस्तार कर सकती है और इसमें सालाना
12 से 18 और 20 लाख तक की आय को भी कवर कर सकती है। इसके अलावा 18 लाख या 20 लाख से अधिक की आय पर 30% का टैक्स ब्रैकेट किया जा सकता है। तो नई टैक्स स्कीम व्यवस्था के तहत वर्तमान टैक्स स्लैब इस तरह हैं। जैसे 0 से 3 लाख पर 0% टैक्स, 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स, 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स, 10 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स और 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स। तो अगला पॉइंट है एनपीएस में टैक्स बेनिफिट में बढ़ोतरी। उम्मीद है कि सरकार एनपीएस विशेषज्ञों का उम्मीद है कि सरकार एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में टैक्स बेनिफिट बढ़ा सकती है। बजट पूर्व चर्चा में टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को एनपीएस के नियमों में कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। उनका मानना है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो एनपीएस में आम लोगों को दिलचस्पी बढ़ सकती है। वर्तमान में आयकर कानून के सेक्शन 80 सीसीडी के अंतर्गत एनपीएस में निवेश करके 50,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यह डिडक्शन 80 सी में मिलने वाले डिडक्शन के अलावा इसके अलावा अगर वेतनभोगी कर्मचारी के एनपीएस खाते में एम्प्लॉयर योगदान करता है तो कर्मचारी अपने एनपीएस खाते में एम्प्लॉयर की ओर से किए जाने वाले योगदान पर सेक्शन 80 सीसीडी 2 के तहत टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकता है। और अगला पॉइंट है 80 सी की लिमिट में बढ़ोतरी। ऐसे कयास हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बजट में 2025 में आयकर कानून के सेक्शन 80 सी की लिमिट को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर सकती है। यह फैसला देश के करोड़ों लोगों और करोड़ों टैक्स पेयर्स के लिए एक खुशखबरी साबित हो सकता है। सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स पेयर्स के 1.5 लाख रुपये का टैक्स बचाने का मौका मिलता है। इसमें कई सेविंग्स स्कीम्स जैसे प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, इक्विटी लिक्विडिटी सेविंग स्कीम ईएलएसएस, जीवन बीमा प्रीमियम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी और बच्चों की ट्यूशन फीस शामिल है। यह सुविधा व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवार एचयूएफ के लिए उपलब्ध है। अगला पॉइंट है 25% का नया टैक्स स्लैब। यह भी उम्मीद है कि सरकार मिडिल क्लास और टैक्स पेयर को राहत देने के लिए 15 से 18 लाख रुपए का नया टैक्स स्लैब बना सकती है। इसके तहत आने वाले टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स रेट 25% हो सकता है। अगला पॉइंट है क्या इनकम टैक्स रिबेट की बढ़ेगी लिमिट। तो विशेषज्ञों का मानना है कि नई आयकर व्यवस्था में सालाना 7 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर बनने वाला टैक्स रिबेट हो जाता है, यानी सरकार इसे माफ़ कर देती है। एक्सपर्ट का मानना है कि रिबेट की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है जिससे सालाना 9 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर बनने वाला टैक्स माफ़ हो सकता है। अगर सरकार मिडिल क्लास और इन्वेस्टरों के लिए कुछ ये वाले टॉपिक पे अगर सरकार अपने बजट में कुछ पेश करेगी तो जाहिर सी बात है अपना शेयर बाज़ार और इकोनॉमी आगे जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में सुझाव दीजिए और पहली बार चैनल पे आए हों तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।